सूरतुल गाशिया। पहले इसकी तिलावत कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताका हदीसुल गाशिया। वुजूहुन यौमइज़िन खाशिआ। आमिलतुन नासिबह। तस्ला नारन हामियह। तुस्क़ा मिन ऐनिन आनियह। लैस लहुम तआमुन इल्ला मिन दरीअ। ला युस्मिनु वला युग़नी मिन जूअ। वुजूहुन यौमइज़िन नाइमह। लिसअयिहा रादियह। फी जन्नतिन आलियह। ला तस्मअु फीहा लाग़ियह। फीहा ऐनुन जारियह। फीहा सुरुरुम मरफ़ूअह। व अक्वाबुम मौदूअह। व नमारिक़ु मस्फ़ूफ़ह। व ज़राबिय्यु मबथूथह। अब हम तजवीद के कायदे कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कायदा जो हमने देखना है वो है नून मीम मुशद्ददा। तो यहाँ पर देखें, नून यहाँ पर आयत नंबर 3, 8, 10 और फिर 13 और 14 में है। ये जो है इनको नोट कराने का मकसद जो है वो ये है कि आपने इनको बहुत ही प्यारा और लंबा गुन्ना देना है। आमिलतुन तुन। फिर जन्नतिन। फिर सुरुरुम व अक्वाबुम। तो इसका आपने हक देना है। इसको आप जो है वो अच्छे से गुन्ना करेंगे। ऐसे ही छोटा सा गुन्ना करके इसको अदा नहीं करना। फिर आ जाते हैं पुर हरूफ खुस्सा दख्तिन क़िद कि उनको कैसे पढ़ेंगे। तो उनको जो है हम पढ़ेंगे आयत नंबर 1 में। देखिए गौइन, खा, साद, फिर साद, काफ, गौइन, दाद, पा, दाद, गौइन। फिर यहाँ देख लें दाद, यहाँ गौइन, काफ, साद। तो खुस्सा दाग़तिन क़िद ऐसे हरूफ हैं जो हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं। तो जहाँ कहीं भी हमें ये तिलावत में नज़र आते हैं हमने इनको मोटा पढ़ना है। फिर आता है रा पुर भारी पढ़ना। तो देखें इसमें हमारे पास है नारन। कब पढ़ी जाती है रा मोटी? जब उस पे फतहातेन दम्मातेन, दो ज़बर दो पेश हो, या फिर उन पे फतहा और दम्मा ज़बर और पेश हो। जब ज़ेर आ जाती है या दो ज़ेर की तनवीन आ जाती है, कसरतेन आ जाती है, तो फिर हम इसको मोटा नहीं पढ़ते, तब वो बारीक पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर देखें मैंने इसको पर्पल कलर से जो है वो दी है इसको। तो आप देख लीजिएगा जहाँ जहाँ आपको उसको रा को पुर पढ़ना है, भारी पढ़ना है, आप उसको पुर पढ़ेंगे। नारन, रा, रा दिया। ठीक। और ये भी देखें सब जगह पे जितने भी ये कलर है इसका पर्पल, आपने वहाँ रा को मोटा पढ़ना है। फिर आता है कलकला। कलकला में अगर हम देखें तो क्या करते हैं, हम झटके से पढ़ते हैं, हिला के उस लेटर को, उस हर्फ को पढ़ा जाता है और उसके जो लेटर हैं वो हैं
कुतुबुजतिन, क़ाफ ताबा जीम दाल। तो जब ये हर्फ साकिन आते हैं तो या हम रुक के उनको साकिन करते हैं तो हम उन्हें हिला देते हैं, हिला के पढ़ते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक है जो आयत नंबर 16 में है, मबसूसा, मब, मब, ठीक, मब, हमने मब नहीं पढ़ा, मबसूसा नहीं पढ़ा, कैसे पढ़ा है? मब, हिला के झटके से पढ़ा है। फिर आ जाता है इदगाम नून, नून साकिन और तनवीन का। तो यहाँ देखिए मैंने फिर यहाँ पर आपको पूरा इसकी निशानदेही कर दी है। इदगाम का मतलब होता है जब नून साकिन और तनवीन आए तो आपने उनको अगले हर्फ में मिला देना है, अगर वो हर्फ जो है वो यरमलून में से कोई हो। तो यहाँ देखें, वुजूहुन यौम आमिलतुन नासिबतुन, हमने तनवीन को नून से मिला दिया, यहाँ देखें फिर तनवीन को या से मिला दिया। तो ये जो हैं सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं थोड़े से रेड कलर में, ये सारे जो हैं ये इदगाम हैं, ठीक है। तो आपने इनको जो है ये जो जिस भी हर्फ पे ये होंगे, तनवीन होगा या होगी या नून साकिन होगा, तो आपने उसको आगे वाले हर्फ को से मिला देना है, अगर वो हर्फ यरमलून या रा मीम लाम वाव नून में से कोई होगा। फिर आ जाता है इख्फा। इख्फा का मतलब है छुपाना। क्या करेंगे इसमें? हम नून साकिन और तनवीन के नून जो है उसको छुपाएंगे, छुपा कर पढ़ेंगे, गुन्ना देंगे 2 काउंट, मिन मिन बरी, मिन, जब नून साकिन और तनवीन के अगले वाला हर्फ जो है वो हरूफ इख्फा में से होगा, तो हमने क्या करना है? हमने नून को 2 काउंट गुन्ना करना है और छुपाना है, उसको क्लियर नहीं पढ़ना, ऐसे नहीं पढ़ना, मिन मिन बरी नहीं, मिन 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 बरी। फिर वो जो है ये देखें यहाँ पर मिन, ये नून साकिन है, इसके आगे जीम है, इसको भी ऐसे पढ़ेंगे, मिन जू। और फिर देखिए आयत नंबर 14 में है एक इख्फा, नून जो है उसके ऊपर तनवीन है, आगे जीम है जो हरूफ इख्फा है, तो हमने यहाँ पर आइनुन जारिया, ठीक। तो ऐसे हमने इख्फा नून साकिना और तनवीन करना है। और फिर आखिरी जो रूल है वो है इजहार तनवीन नून साकिना। इजहार का मतलब है कि जहाँ कहीं तनवीन होगी और नून साकिन होगा, हमने उसके नून को साफ पढ़ देना है। देखिए यहाँ पर आयत नंबर 2 में है यौमइदिन, इसमें हमने नून को साफ पढ़ दिया। उसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि अगर इनसे आगे वाला हर्फ हरूफ हलकी में से हो, यानी आइन गैन खा हा और हमजा हा में से कोई भी अगर हर्फ आता है तनवीन और नून साकिन के बाद, तो हम उनके उसके मीम को बिल्कुल क्लियर पढ़ देते हैं, लेकिन खींचते नहीं, गुन्ना नहीं करना, सिर्फ उतना पढ़ना है जितना के नून की तबीयत में है। जैसे यौमइदिन, यौमइदिन खाशिया। और फिर यहाँ देखिए नारन हामिया, मिन आइनिन, ठीक, इससे ज्यादा नहीं करना आपने। और फिर जब मैंने इससे पहले तिलावत की है आप उससे रेफरेंस ले सकते हैं। तो आज हमारे सूरतुल गाशिया में इतने ही रूल्स थे, आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से देखना है, पूरी वीडियो को देखना है और फिर उसके बाद आपने अपने अब प्रैक्टिस करनी है। और मैं ऊपर लिंक दे रही हूँ मेरे जो वीडियोस हैं जिनमें आप जो हैं वो देख सकते हैं, ये जो मैंने 10 जो मुख्तलिफ हरूफ हैं जो हमें मुश्किल लगते हैं पढ़ने, उनको मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। आप उस लिंक पे जाइए, ऊपर जो आ रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे
تو پھر آپ ان پورے جو ویڈیوز ہوں گے ان پہ چلے جائیں گے تو آپ کو وہاں سے بھی گائیڈنس انشاءاللہ و تعالی باذن اللہ مل جائے گی. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.